स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube के इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पीछे की 2 क्लास हमारी हो चुकी है प्रोनाउन टॉपिक की, जिसमें हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है। उसके बाद फिर कुछ पार्ट प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी किए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, मतलब एक प्रोनाउन और डिटरमाइनर के बारे में बात भी पता चली ही। अब इस वीडियो में देखिए, ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आने वाली है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों को समझ में आने वाली है जिसने पीछे की 2 वीडियो को कंप्लीट करके देखा है। अगर उन लोगों ने 2 वीडियो को कंप्लीट करके देखा है तभी ये वीडियो उनको समझ में आने वाली है, नहीं तो ऐसे ही नहीं समझ में आएगी। ठीक, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा यही कि कृपया करके वो पीछे की 2 वीडियो देख कर आएँ, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, तभी उनको समझ में आने वाली है। और मैंने बता भी दिया है, और इस क्लास में मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो क्लास है ग्रामर की, इसमें 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि चारों क्लास की एक साथ ही इंग्लिश ग्रामर इसमें पढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ SSC लेवल तक की भी ये कवर करने वाली है। हालांकि 9, 10th, 11th, 12th तो कन्फर्म है कि ये कवर करेगा। तो पिछली क्लास में हमने हेडिंग डाल के छोड़ा था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पिछली क्लास में ये हमारी क्या थी, हेडिंग थी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि आखिरकार प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कि क्या होता है भाई, कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है, और उसको पढ़ने वाले हैं। हालांकि हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में मैं पहला पार्ट उठा रहा हूँ आपका, जो पहला पार्ट होता है उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो आपका पहला जो पार्ट है वो है आपका पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये आपका पहला पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन, और इसी के बारे में हम यहीं से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक, तो हेडिंग डालिए आप लोग पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पर्सन के बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में, पर्सन के बारे में। अच्छा, पर्सन यानी कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका फर्स्ट पर्सन, उसके बाद दूसरा आपका सेकेंड पर्सन, फिर उसके बाद तीसरा आपका थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, 3 प्रकार के आपके पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्पीकर होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अपने आप में क्या होता है, स्पीकर होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, लिसनर। सेकेंड पर्सन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन। थर्ड पर्सन अपने आप में क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अपने आप में स्पीकर होता है, सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, आई। और आई को जो होता है उसे बोलते हैं क्या पता है, रियल स्पीकर। आई को हमेशा क्या बोला जाता है, रियल स्पीकर। आई को हमेशा रियल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। आई को हमेशा किस स्पीकर से नाम जाना जाता है, आई को हमेशा रियल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आई होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक शब्द और आता है, इसमें होता है वी। जो वी जो शब्द होता है ना, वो आई और प्लस अदर्स से मिलकर बना होता है। आई प्लस अदर्स से मिलकर बना होता है वी। वी किससे मिलकर बना होता है, आई प्लस अदर्स से मिलकर वी बना होता है। फिर उसके बाद क्या आता है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में आप जानते ही हैं कि क्या होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है। जो अपने आप में यू क्या है, सिंगुलर भी है और क्या है, प्लूरल भी है। ये तो आप जानते होंगे, यू सेकेंड पर्सन होता है जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और इन, ये सभी अपने आप में क्या होते हैं,
सिंगुलर। इनका जो प्लूरल होता है वो अपने आप में क्या होता है, दे। इनका जो प्लूरल दे होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? शायद यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं कि थर्ड पर्सन में जो होता है, आप ऐसे ऐसे अंडरलाइन करके मतलब ऊपर की ओर इसका तीर बना के लिखिएगा कि थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, इट, ये तीनों अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर। एस एल पॉइंट मतलब सिंगुलर होता है, ठीक। और इन तीनों का जो प्लूरल पॉइंट होता है वो क्या होता है, दे। ये इन तीनों क्या है, प्लूरल पॉइंट। ये होता है क्या, दे। बाकी के तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो दिखाई दे रही होंगे, सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, यू जो होता है, यहाँ पर यू हमने लिखा है ना, तो यू जो होता है सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों पॉइंट होता है, ठीक। और फर्स्ट पर्सन होता है क्या, आई, जिसे रियल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। और वी जो होता है आई प्लस अदर्स से मिलकर बना होता है। तो इतनी बात आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब मैं इसे रेज करता हूँ। अगर आप लोग नोट ना कर पाए हों तो आप वीडियो को पीस करके तब रोकें। तो आपने क्या जाना कि पर्सनल प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की बात की जाती है। पर्सन तीन प्रकार से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है आपका, और थर्ड पर्सन जो होता है वो आपका नॉन एक्टिव पर्सन होता है, ठीक। फर्स्ट पर्सन में जो आता है आई होता है, जो अपने आप में एक रियल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद वी आता है, जो आई और अदर्स लोगों से मिलकर बना होता है। फिर सेकंड पर्सन में आपका यू शब्द आता है, जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फिर थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट एज अ सिंगुलर कहलाता है, और उसका जो इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो अपने आप में क्या होता है, दे होता है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन केसेस की। आखिरकार पर्सनल प्रोनाउन के केस क्या हैं। पर्सनल प्रोनाउन केसेस, तो यहाँ पर आप जानते हो 3 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है आपका, केस आपके 3 प्रकार होते हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन में आपके कितने प्रकार के केस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आपके 3 प्रकार के केस होते हैं, ठीक। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस। तो पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका सब्जेक्टिव केस। पहला आपका होता है सब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद आपका सेकंड वाला क्या होता है, आपका सेकंड वाला क्या होता है, आपका सेकंड वाला होता है ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद आपका थर्ड वाला कौन सा केस होता है, तो थर्ड वाला आपका क्या होता है, पजेसिव केस। थर्ड वाला आपका कौन सा केस होता है, पजेसिव केस। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, केस होते हैं, ठीक। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आई, वी, दे, यू, ही, सी और इट। ये सभी कौन से केस में आते हैं भैया, ये सभी सब्जेक्टिव केस में आते हैं। आई वी दे यू ही सी इट। हालांकि इट आप एक काम कीजिए, इट को अभी रहने दीजिए, क्योंकि मैं इट को अलग से बढ़ाऊंगा। इट जो है वो आपको अलग से एक एज आ इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट पढ़ाया जाएगा, ठीक। अभी मैं इन लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। फिर आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ठीक। और पजेसिव केस में क्या हो जाता है कि आई का क्या हो जाता है, माई। वी क्या हो जाता है, आवर। दे का क्या हो जाता है, दियर। यू का क्या हो जाता है, योर। और उसके बाद ही का क्या हो जाता है, हिज। और सी का क्या हो जाता है, हर। तो ये रहे आपके सब्जेक्टिव केस, ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव केस, और ये रहे आपका क्या, पजेसिव केस, ठीक। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं।
नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। देखिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोग इतना समझिए कि अगर आप नोट नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो क्या कीजिए, पीस कर लीजिए। तो हमारे पास तीन प्रकार के केस हुए, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पजेसिव केस। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आप क्या हुआ, आई वी दे यू ही सी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी अस देम यू हिम हर। और आपका पजेसिव केस माई आवर दियर योर हिज हर। ठीक, देखिए हम पर्सनल प्रोनाउन में आपके ये केस को पढ़ने वाले हैं, ये केस को पढ़ने वाले हैं। इन केस को मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपके प्रोनाउन में एक पार्ट होता है, क्या पार्ट होता है, पजेसिव प्रोनाउन। आप पढ़े होंगे पजेसिव प्रोनाउन, आपको हल्की फुल्की जानकारी होगी पजेसिव प्रोनाउन। तो हम लोग पजेसिव प्रोनाउन में इस टॉपिक को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ने वाले। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ाएंगे जब पजेसिव प्रोनाउन टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। तो यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, हेडिंग डालिए आप लोग पहले, यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप हेडिंग डालिए यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन केसेस में सबसे पहला जो केस आपका बनता है, हेडिंग आप डालेंगे कि यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। आपकी ये पहली हेडिंग होने वाली है, आप हेडिंग डालिए यूज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक भैया, चलिए अब इसमें सबसे पहला जो है हम वर्ब कॉन्सेप्ट के बारे में पहले समझ ले रहे हैं। वर्ब कॉन्सेप्ट में आखिरकार यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं वर्ब के कॉन्सेप्ट में। ठीक, वर्ब के कॉन्सेप्ट में, वर्ब कॉन्सेप्ट में हम मतलब सब्जेक्टिव केस का और ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कभी कभी कि जब कभी भी वर्ब होता है, जो वर्ब के पहले जो होता है आपको सब्जेक्ट दिखता होगा, वर्ब के बाद आपको क्या दिखता होगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब के जस्ट पहले आपको क्या दिखता होगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या दिखता होगा, ऑब्जेक्ट। आप लोग ऐसा पढ़ते भी हैं कि वर्ब के पहले जो आएगा सब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद जो आता है वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ही ना भैया। तो वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आने वाला है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अच्छा कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल से। ठीक, तो एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल लिखी कि ही या फिर सी, और यहाँ पर लिख दिया मेट हर, या फिर हर या दे, कुछ भी लिख लो, हर या दे। ही ऑब्लिक सी मेट हर या दे। अब ये मेट अपने आप में क्या है भैया, मेट अपने आप में क्या है, वर्ब। आपको दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ, मेट अपने आप में क्या है, वर्ब है। अच्छा, वर्ब के पहले कौन सा केस आता है आपका, सब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के जस्ट बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब यहाँ पर मेट है, मेट के पहले सब्जेक्टिव केस। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस तो सॉरी यहाँ पर हम कोई और लिख लें ही, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो दोनों है ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, सही तो दोनों को कर लोगे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कुछ अलग दे देता, ही के बाद मान लो मी दे देता। ठीक, अब क्या करोगे, तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, तो मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, केस कौन सा होगा, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव यानी कि ही क्या है अपने आप में, सब्जेक्टिव केस है, तो आप क्या करोगे, इसे मार्क करोगे। अब वर्ब के बाद कौन सा केस होता है आपका, ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। तो दे तो अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, ये तो होगा नहीं, तो हर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ऐसे होती है आपकी क्या, एरर। लेकिन इतना सिंपल एरर थोड़ी ना पूछने वाला है, इतना सिंपल एरर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, तो आप पहले इतना एग्जाम्पल नोट कीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल के साथ क्या करते हैं आपका देखते हैं इस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को। बता लिए होंगे आप लोग, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक,
मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया कि आई या मी नो दैट सी या हर, आई नो दैट सी या हर रोहन्स कार, आपको दिख रहा होगा नहीं, आपको दिख रहा है ना, हाँ रोहन्स कार। अब आप बताइए क्या यूज करेंगे यहाँ पर। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कर दें, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस। ऐसा नहीं है भैया, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर नो अपने आप में क्या है, वर्ब। जब ये अपने आप में वर्ब हुआ तो वर्ब के पहले जो होता है वो कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। तो मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, आपका कौन सा होगा, सब्जेक्टिव केस। यानी कि यहाँ पर क्या सही होगा, आई। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इज भी तो अपने आप में क्या है, वर्ब है ना, इज क्या है अपने आप में, वर्ब। वर्ब के पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हर तो अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या सही होगा, सी, यानी कि सब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव केस। नोट कीजिए एग्जाम्पल। नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिए हम वर्ब के कॉन्सेप्ट में हम ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। वर्ब के कॉन्सेप्ट में वर्ब के बाद अगर सब्जेक्टिव केस लगता है तो आप सब्जेक्टिव केस लगाइए, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस लगता है तो आप कौन सा केस यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज कीजिएगा। अब हम आगे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप हेडिंग डालिए, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में किस प्रकार आप सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस, आप इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे जानेंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, तो आप हेडिंग डालिए इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में हालांकि आप लोग जानते होंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता होगा आपको, ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन किसका करता है, ऑब्जेक्टिव केस का। किसका एक्सप्लेन करता है, ऑब्जेक्टिव केस का। अगर आपके पास निगेटिव सेंटेंस रहा होगा तो आप ऐसे करता होगा, डू प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्या करता होगा, एक्सप्लेन करता होगा किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस का यही होता है आपका स्ट्रक्चर इम्परेटिव सेंटेंस की, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लेन रहता है ऑब्जेक्टिव केस का, या फिर डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक्सप्लेन करता है किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में पता है आपका हिडन सेंस रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है ना, इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ पार्ट जो होता है हिडन सेंस होता है। हिडन यानी कि छिपा होता है, हिडन सेंस, हिडन सेंस होता है। पता है क्या क्या हिडन सेंस होता है, एक तो आपका स्पीकर भी होता है हिडन, और आपका क्या होता है, लिसनर। स्पीकर क्या होता है आपका, आई, और लिसनर आपका क्या होता है, यू। ये दोनों क्या होते हैं आपके, हिडन सेंस होते हैं। किस सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में ये दोनों क्या होते हैं, हिडन सेंस होते हैं। आपको ये बात पता होगी कि इम्परेटिव सेंटेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, तो इसमें आई और यू यानी कि स्पीकर एंड लिसनर दोनों क्या होते हैं, हिडन सेंस होते हैं, ठीक। अब देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल दीजिए, हमने मान लीजिए एग्जाम्पल दिया कि एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा कि हेल्प मी ऑब्लिक आई, हेल्प मी ऑब्लिक आई। बस मैंने बस छोटा सा एग्जाम्पल लिया, हेल्प मी ऑब्लिक आई। तो आप किसको मार्क करोगे, आपको पता है ये अपने आप में क्या है, वर्ब।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो करता है ये इम्परेटिव सेंटेंस से शुरुआत हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब कि इसके बाद जो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है, तो यानी कि यहाँ पर मी सही होगा और आई आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरुआत होती है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस का क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो यहाँ पर हेल्प अपने आप में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कौन सा केस आने वाला है आपका, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पर मी अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्टिव केस चुनना है, ना कि हमें सब्जेक्टिव केस चुनना है। ठीक, उतारिए एग्जाम्पल आप लोग, फिर और एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया ऐसे कि लेट सी ऑब्लिक हर रीड द बुक। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा ना भैया। चलिए हम इसे रेज करते हैं, आप लोग जल्दी उतार लीजिए, उसके बाद रेज करते हैं इसे। चलिए रेज करते हैं इसे। ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया हमने कि लेट सी ऑब्लिक हर रीड द बुक। ठीक, तो अब देखिए लेट अपने आप में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत कोई सेंटेंस होता है तो वो अपने आप में कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्परेटिव। तो यानी कि इसके बाद क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस का एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव केस का होगा तो यहाँ पर हर होगा, सी थोड़ी ना होगा। आई बात समझ में, ऐसे होती है वर्ब की, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस की जो होती है स्ट्रक्चर से के माध्यम से जो होते हैं आपके एरर्स, ऐसे ही होते हैं भैया। ठीक, नोट कीजिए आप लोग इसे। तो आपने वर्ब के कॉन्सेप्ट में समझ लिया, उसके बाद आपने इम्परेटिव सेंटेंस में भी समझ लीजिए। अब आप एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट आप लिखिए, एक पॉइंट नोट पॉइंट लिखिए आप लोग। नोट पॉइंट में क्या है आप लोगों के कि कभी भी अगर एंड कंजंक्शन आपको दिख जाए, एंड कंजंक्शन अगर आपको दिख जाता है कहीं भी, अगर कहीं भी आपको एंड कंजंक्शन है, ये अपने आप में कंजंक्शन, अगर आपको कहीं भी एंड कंजंक्शन दिख जाता है, कहीं भी अगर आपको एंड कंजंक्शन दिख जाता है तो ये अपने पास अपने साथ सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेता है, और क्या लेता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। यानी कि अगर इसके पहले अगर दिखेगा, इतना समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट लेगा, अगर इसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो अपने साथ क्या लेगा, ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक, अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक, अच्छा अभी आपको समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझिए। अच्छा मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, ठीक, एग्जाम्पल ऐसे लिखा है। अब आपके देखो, मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल आ गया, मान लीजिए ही एंड मी, he and me will help you। मान लीजिए हमने ये एग्जांपल लिया, ही एंड मी विल हेल्प यू। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर विल हेल्प क्या है, अपने आप में वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो एंड जो है किसके स्थान पे आया है, एज अ सब्जेक्ट के स्थान पे आया ना। तो जब एंड सब्जेक्ट के स्थान पे आया तो अपने साथ ही क्या लेता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। तो एंड के इधर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड के इधर भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यानी कि मी यहाँ पर तो गलत होगा। इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा मी का, तो क्या हो जाएगा, आई। तो आप जब सेंटेंस को सही करोगे तो ऐसे लिखोगे कि ही एंड आई विल हेल्प यू, ही एंड आई विल हेल्प यू। ये हुई आपकी करेक्ट सेंटेंस, ये हुई आपकी क्या, गलत सेंटेंस। आई बात समझ में, नोट कीजिए आप लोग।
अब मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया है। अगर मान लीजिए ले लिया कि हिम शुड मीट यू एंड दे। अब आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग को पता है कि शुड मीट अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब के पहले कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस। तो हिम तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। तो ही शुड मीट, अब यू है अपने आप में सब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है एंड ना, तो एंड के बगल भी ऑब्जेक्टिव केस, एंड के इधर भी ऑब्जेक्टिव केस, तो एंड के इधर यू तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस तो होता ही है, लेकिन एंड के बाद दे अपने आप में क्या है? सब्जेक्टिव केस, तो दे तो गलत हो जाएगा ना, तो इसके स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या हो जाएगा? देम। तो अब होगा कि ही शुड मीट यू एंड देम, ये होगा आपका क्या? करेक्ट सेंटेंस। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। हालांकि ये पर्सनल प्रोनाउन जो थोड़ा लंबा है आपका, क्योंकि अभी आपको प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? फिर कंपैरिजन कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, फिर उसके बाद जब थ्री पीपल्स आपस में क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तब पर भी आपको पढ़ना है। ठीक, तो आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। और आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोगों से सविनय निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तभी आप तक की वीडियो समय पर पहुंच पाएगी, और साथ ही साथ लोगों को शेयर लाइक ये आप लोग करते रहिएगा। और आप लोग ज़रा कमेंट कर दीजिए करिएगा, क्योंकि पता नहीं चलता कि आप लोगों के लिए ये वीडियो सही साबित हो रही है या नहीं साबित हो रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको समझ आता है तो, और नहीं समझ में आता है तो। ठीक भैया, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी